छोटे से कस्बे में रीना और उसका बेटा रोहन रहते थे। घर छोटा था, छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं, दीवारों पर सीलन की लकीरें थीं, लेकिन उस घर में माँ की ममता की गर्माहट थी। रीना सुबह अंधेरे में उठती, चूल्हा जलाती, रोहन के लिए दूध गर्म करती और उसके स्कूल बैग में अपने हाथों से सिले कपड़े रख देती। फिर वो बैठ जाती अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने। मशीन की आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहती, टक टक टक। दिन भर वही आवाज़, दिन भर वही मेहनत। उंगलियां दर्द से सुन्न हो जातीं, आंखें जलने लगतीं, पीठ झुक गई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि हर टाँके में वो रोहन का भविष्य देखती थी। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, किताबों में डूबा रहता, लेकिन जब माँ को खांसते हुए सिलाई करते देखता तो झुंझला कर कह देता, माँ, आप थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रीना मुस्कुरा देती, वही पुरानी मुस्कान। अभी नहीं बेटा, तुम्हारी फीस भरनी है, तुम्हारी किताबें आनी है, आराम बाद में। रोहन समझ नहीं पाता, उसे लगता माँ जिद्दी है। वो नहीं जानता था कि माँ अपने हिस्से की जिंदगी चुपचाप काट रही है। एक दिन रीना की मशीन की आवाज़ बंद हो गई। वो बिस्तर पर पड़ी थी, सांस तेज चल रही थी, माथा तप रहा था। रोहन घबरा गया। पहली बार उसने माँ को इतना कमज़ोर देखा। अस्पताल ले जाया गया। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की गंध और डॉक्टर का गंभीर चेहरा। डॉक्टर ने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है, शरीर ने साथ छोड़ दिया है। रोहन के कानों में जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसने माँ का हाथ पकड़ा, वो ठंडा हो रहा था। रीना ने आंखें खोलीं, कमज़ोर आवाज़ में बोली, रोहन, पढ़ाई मत छोड़ना, माँ को बस यही चाहिए। और फिर वो चुप हो गईं, हमेशा के लिए। घर लौटकर हर चीज़ रोहन को चुभने लगी। माँ की चप्पल, रसोई में रखा लोटा और कोने में पड़ी वही सिलाई मशीन। मशीन के नीचे सफाई करते हुए उसे एक मुड़ी तुड़ी छोटी सी चिट्ठी मिली। हाथ कांपने लगे। चिट्ठी में लिखा था, मेरे बेटे, अगर मैं जल्दी थक जाऊं तो मुझे माफ़ करना। मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे सपनों के नाम कर दी। जब तुम थक जाओ तो याद करना, माँ ने कभी आराम नहीं किया। मेरी मेहनत को तुम्हारी उड़ान बना देना। रोहन फूट फूट कर रोया। उस दिन वो सिर्फ रोया नहीं, वो बड़ा हो गया। साल बीते, कठिनाइयाँ आईं, भूख लगी, थकान हुई, कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन हर बार वो चिट्ठी उसकी आंखों के सामने आ जाती और वो फिर उठ खड़ा होता। सालों बाद जब रोहन एक बड़ा अफसर बना तो उसने अपने कमरे में माँ की चिट्ठी फ्रेम कर रखी। हर सुबह उसे देखकर धीरे से कहता, माँ, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। और उसकी आंखों में आज भी वही नमी होती